नमस्कार, मैं शेष नाथ। स्वागत है आप सभी का खबर समय की खास बुलेटिन खबर इन शॉर्ट में। मोबाइल लेकर भाग रहे नाबालिग को लोगों ने दौड़ा कर पकड़ा। दरअसल ये घटना मालदा जिले की है, जहां एक युवक जो कि नाबालिग था, उसको युवक कहना भी कितना उचित होगा पता नहीं, वह एक व्यक्ति का मोबाइल छीनकर, यूसुफ नाम का एक व्यक्ति था जो बाजार करने गया था, वहां से उसके मोबाइल को छीन कर भाग रहा था। लेकिन भागने के क्रम में ही लोगों ने उसको पकड़ लिया। उसके बाद उसको पुलिस के हवाले करने की बात भी कही गई। अगली खबर मालदा जिले से आ रही है। आपको बता दें कि तिरंगे जैसे मास्क बिकने पर विवाद छिड़ गया है। दरअसल हमने कुछ दिन पहले ही आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी, कल ही एक रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें हमने सिलीगुड़ी के भी कुछ दुकानों में तिरंगे जैसे दिखने वाले मास्क देखे थे और उसके बाद हमने लोगों की राय ली थी। मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी, पर अधिकांशतः लोगों का यही मानना था कि भले ही उस तिरंगे जैसे दिखने वाले मास्क में अशोक स्तंभ ना हो, अशोक चक्र ना हो, उसके बावजूद चूंकि वो ट्राई कलर जैसा दिखता है, इसलिए उसको यूज नहीं करना चाहिए। अपने पक्ष में दुकानदारों ने भी राय दी कि हमने वो मास्क नहीं मंगवाया है, हालांकि डिमांड है, उसके बावजूद नहीं मंगवाया है क्योंकि हमें महसूस हुआ कि उससे देश का अपमान हो सकता है। अगली खबर अलीपुरद्वार से आ रही है। आपको बता दें कि पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड जो होता है, उसके पैसे पीएफ अकाउंट में जमा करने को लेकर चाय बागान के श्रमिकों ने आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन सामूहिक रूप से उनके द्वारा किया गया। कई दिनों से उनकी ये मांग भी थी कि लगातार 2012 के बाद से ही जो पीएफ के पैसे हैं वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किए गए। ऐसे में जब लगातार लॉकडाउन भी चल रहा है, बीच बीच में लॉकडाउन की तिथियां आ रही हैं, कोरोना वायरस का काल है, जो काम करने की जगह है वहाँ भी मजदूरों की कटौती की गई है, यूँ कह लें तनख्वाहों में कटौती की गई है। ऐसे में पीएफ का जो पैसा है अगर वो आ जाए तो मजदूरों को, श्रमिकों को निश्चित तौर पे इसका लाभ मिलेगा। इसी के मद्देनज़र श्रमिक संगठनों ने आपस में एकता दिखाते हुए आंदोलन का रूप दिया इसे और मांग की कि जल्द से जल्द जो पीएफ के पैसे हैं वो उनके खाते में ट्रांसफर किए जाएं। वेलकम डियर कस्टमर, कीवी किड्स आपके लिए लाया है फ्लैट 50% ऑफ सभी रेडीमेड कपड़ों पर और साथ ही फ्लैट 20% ऑफ सभी खिलौनों पर। तो देर किस बात की, इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं और चले आए कीवी किड्स। अगली खबर अलीपुरद्वार से ही। आपको बता दें कि तस्करी के मामले जब भी, जैसा कि मैं रोज आपसे जब रूबरू होता हूं तो एक ना एक तस्करी वाला मामला जरूर आता है। वैसे ये सच में सकते में डालने वाला मामला है क्योंकि लगातार तस्करी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। फिर अलीपुरद्वार से ही एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर छापेमारी की और छापेमारी कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया जो कि लकड़ी की, अनमोल लकड़ियों की तस्करी कर रहे थे। लगातार तस्करी की घटनाएं अलीपुरद्वार और मालदा से सटे हुए इलाकों में बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में प्रशासन को और सतर्क होने की जरूरत है। अपने खुफिया सूत्रों के आधार पर लगातार कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि जल्द से जल्द ऐसे मामलों पर लगाम लगाया जा सके। अगली खबर ये दरअसल सिलीगुड़ी से है, लेकिन ये भारत में ही ये क्रम चल रहा है और ये राहत देने वाली खबर है। कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे ही सही पर कम हो रही है। सिलीगुड़ी पर भी इसका असर दिख रहा है। हालांकि विगत दिनों में हमने देखा था कि कोरोना का ग्राफ कभी घट रहा था तो कभी बढ़ रहा था, पर फिर से एक राहत वाली खबर यह है कि पिछले 24 घंटे में मामले कम आए हैं और इसमें अहम भूमिका हमारी भी हो जाती है। लगातार सरकारी स्तर पर भी जो निर्णय लिए गए हैं, प्रशासनिक स्तर पर उन निर्णयों को जब हमारे लिए कन्वर्ट किया गया है और हमने अपना सहयोग दिया है, तब जाके ऐसे रिजल्ट सामने आ रहे हैं। ऐसे में जब रसिया भी वैक्सीन बनाने की दावा कर रही है और बाकी जगहों पे भी वैक्सीन की तैयारियां चल रही हैं, अब हमें और थोड़ी सी सचेत होने की ज़रूरत है कि अब थोड़े दिन की बात है, अगर हम अच्छे से
लॉकडाउन के नियमों का पालन कर ले, अच्छे से सुरक्षित उपकरणों के साथ अपने आप को रख ले, सुरक्षा मानकों पर अपने आप को रख कर चले, तो निश्चित तौर पे वो दिन दूर नहीं कि जब हम विजयी होंगे, कोरोना हारेगा और इस जाल से बाहर आकर फिर से हम अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें आगे बढ़ पाएंगे। Microtech FRT Pro and Pro Plus, your initial shield against COVID-19. The FRT Pro and Pro Plus is the latest anti-epidemic biometric product that scans the users for body temperature and face with a mask. It has an option to deny access when a user is having a high temperature of 37.5 degrees Celsius or higher, or the user is not wearing any face mask. It offers two stand options for a desktop or LAN stand, or it can be wall mounted as a door access control system, making it suitable for any entrances. Microtech's FRT Pro and Pro Plus safeguard your staff and premises from COVID-19 symptoms. तो ये थी खबरें इन शॉर्ट में। फटाफट खबरें, दिन भर की छोटी बड़ी लगातार ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।